हेलो एवरीवन, हम कर रहे हैं क्लास 6 की एनसीईआरटी बुक गणित प्रकाश के चैप्टर नंबर 7 फ्रैक्शंस के क्वेश्चन को। लास्ट वीडियो में हमने किए थे पेज नंबर 165 तक के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस। आज देखेंगे उससे आगे। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस को आज समझेंगे अंडरस्टैंडिंग इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस यूजिंग इक्वल शेयर्स से। जैसे इसमें एग्जाम्पल ऑलरेडी दिया हुआ है। इसमें है 1 रोटी वॉज शेयर्ड इक्वली बाय 4 चिल्ड्रन, वट फ्रैक्शन ऑफ द होल डिड ईच चाइल्ड गेट। एक रोटी है और इसको 4 बच्चों के बीच में इक्वली डिवाइड किया गया है। तो हर एक बच्चे को रोटी का कौन सा पार्ट मिलता है ये पता करना है। तो बहुत इजी है कि एक रोटी है और 4 बच्चों के बीच में डिवाइड करना है। तो रोटी को बांट दिया गया है 4 पीसेस में, तो हर एक बच्चे को एक पीस मिलेगा। तो ये होगा हमारे पास हर एक बच्चे को जो फ्रैक्शन मिलेगा, पार्ट मिलेगा रोटी का, वो होगा 1/4। The adjoining picture shows the division of roti among 4 children. Fraction of roti each child got is 1/4. You can also express this event through division fact, addition fact and multiplication fact. जो हमारे पास एक रोटी थी उसे डिवाइड किया गया था 4 बच्चों के बीच में, तो उस प्रोसेस को डिवीजन फैक्ट में, एडिशन फैक्ट में, मल्टीप्लिकेशन फैक्ट में किस तरह से लिखा जा सकता है, यही सब इसमें दिया गया है। तो फिर से हम उस प्रोसेस को रिपीट करते हैं कि जैसे मान लीजिए ये थी हमारे पास एक रोटी और इसे इक्वली डिवाइड किया गया 4 बच्चों के बीच में। तो हर एक को जो पीस मिला वो मिला 1/4। तो यहाँ पे यही दिया गया है कि डिवीजन फैक्ट 1 रोटी इज डिवाइडेड बिटवीन 4 चिल्ड्रन, तो इसे लिख सकते हैं 1/4। द एडिशन फैक्ट है 1 इज इक्वल टू 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4। तो वो 1/4 क्यों हुआ? एक बच्चे को ये मिला 1/4 पीस, दूसरे बच्चे को मिला 1/4, तीसरे को भी मिला 1/4, चौथे को भी मिला 1/4 और 4 1/4 पीस मिल करके एक रोटी को कंप्लीट करते हैं। द मल्टीप्लिकेशन फैक्ट यानी हमने पहले भी छोटी क्लासेस में पढ़ा है, रिपीटेटिव एडिशन को हम मल्टीप्लिकेशन में लिख सकते हैं। तो सेम नंबर को 1/4 को ही हमने 4 बार ऐड किया है, तो इसे हम मल्टीप्लिकेशन में लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाइड बाय 1/4। अब यहाँ पे हमारे पास फिगर इट आउट में कुछ क्वेश्चंस हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 3 रोटीज आर शेयर्ड इक्वली बाय 4 चिल्ड्रन, शो द डिवीजन इन द पिक्चर एंड राइट अ फ्रैक्शन फॉर हाउ मच ईच चाइल्ड गेट्स। ऑल्सो राइट द करस्पॉन्डिंग डिवीजन फैक्ट, एडिशन फैक्ट एंड मल्टीप्लिकेशन फैक्ट। तो वही सब हमें लिखना है जो हमने इससे पहले वाले क्वेश्चंस में किया है, लेकिन यहाँ पर डिवाइड किया गया है 3 रोटियों को 4 बच्चों के बीच में। तो इसका मैंने एक फिगर भी ड्रॉ किया है। मान लीजिए ये है हमारे पास 3 रोटी और हमें इन 3 रोटियों को इक्वली डिवाइड करना है 4 बच्चों के बीच में। तो रोटी को पहले हम हर एक रोटी को 4 पीस में डिवाइड कर लेते हैं। नॉर्मली भी अगर हम करना चाहें तो घर पे भी करते हैं कि 3 रोटियां हैं 4 बच्चों के बीच हम उसमें पीसेस इक्वली नहीं कर सकते हैं, तो पहली रोटी के 4 पीस किए, हर एक बच्चे को उसका 1 पीस दिया। या इस तरह से भी देख सकते हैं कि मान लीजिए ये पहला बच्चा है तो इसको हमने ये पीस दिए हैं और दूसरे को हमने दिया है इस रोटी का ये वाला पीस और यहाँ से ये पीस। तीसरे वाले को हमने दिया है ये पीस और यहाँ से ये पीस और चौथे को मिला है ये। तो देख सकते हैं हर एक को इक्वल साइज के 3 पीस मिले हैं। इसको यहाँ से 1 पीस और यहाँ से 2 पीस, यहाँ इसको यहाँ से 2 पीस, यहाँ से 1 पीस और लास्ट वाले को, लास्ट रोटी के 3 पीसेस। और हर एक रोटी का हर एक पीस है 1/4। ये भी 1/4 है, ये भी 1/4 है, ये भी 1/4 है। तो देख सकते हैं हम कि जो हमारे पास पहला बच्चा है उसको मिले हैं रोटी के 4 पीसेस में से 3 1/4। तो इसको मिले हैं 3/4 पीस, 3/4 फ्रैक्शन में। दूसरे बच्चे को भी मिले हैं 3 1/4, एक 1/4 इस रोटी से और दूसरा 1/4 यहाँ से, तीसरा 1/4 यहाँ से, तो इसे भी मिला है 3/4। तीसरे को भी मिले हैं 1/4 1/4 1/4, 3 1/4 यानी 3/4। चौथे को भी मिले हैं 1/4 1/4 1/4। काउंट करके देख सकते हैं 3 1/4 और हम पहले पढ़ चुके हैं 3 टाइम्स 1/4 मीन्स 3/4। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हर एक बच्चे को जो रोटी का पीस मिला है वो मिला है हमारे पास फ्रैक्शन में 3/4।
तो यहाँ पे हम देख सकते हैं फ्रैक्शन ऑफ रोटी ईच चाइल्ड गेट इज, वो है हमारे पास 3/4। या हम अब इसमें डिवीज़न फैक्ट देखेंगे। तो डिवीज़न फैक्ट क्या है कि हमारे पास 3 रोटियों को डिवाइड किया गया है 4 बच्चों के बीच में, और इसको हम लिख सकते हैं 3/4। एडिशन फैक्ट, तो एडिशन फैक्ट को कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे देख लीजिए कि हमारे पास हर एक बच्चे को मिला है 3/4 पीस। तो हर एक बच्चे के 3/4 पीसेस को अगर हम ऐड कर लें तो हमारे पास यहाँ पे 3 रोटियाँ कंप्लीट हो जाती हैं। तो यहाँ पे हम एडिशन फैक्ट में लिख सकते हैं 3 रोटी कब बनती है हमारे पास पूरी, जब हम चारों बच्चों को मिले हुए पीसेस को ऐड कर लेते हैं। तो ये हमें है 3/4 पीस। अब हमें लिखना है मल्टीप्लिकेशन फैक्ट। तो हमने 3/4 सेम नंबर है और इसको ऐड किया है 4 टाइम्स, और हम जानते हैं कि रिपीटेटिव एडिशन को ही हम मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाइड बाय 3/4, या 4 से 4 हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, तो इज इक्वल टू ये आ जाएगा 3। या हम इसको ऐसे ही भी रहने दे सकते हैं 4 मल्टीप्लाइड बाय 3/4। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। ड्रॉ अ पिक्चर टू शो हाउ मच ईच चाइल्ड गेट्स व्हेन 2 रोटीज आर शेयर्ड इक्वली बाय 4 चिल्ड्रन। ऑल्सो राइट द करस्पॉन्डिंग डिवीजन फैक्ट, एडिशन फैक्ट एंड मल्टीप्लिकेशन फैक्ट्स। तो इसमें पिक्चर को ड्रॉ करके बताना है कि 2 रोटियां हैं और उन्हें 4 बच्चों के बीच में किस तरह से बांटा जाता है। तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे पिक्चर को ड्रॉ कर लिया है कि मान लेते हैं ये हमारे पास 2 रोटियां हैं और हमें इन्हें इन 4 बच्चों के बीच में इक्वली डिवाइड करना है। तो इसको हम इस तरह से भी कर सकते हैं कि मान लीजिए हमने हर एक रोटी को 4 इक्वल पीस में बांट दिया है, और जैसे कि हम करते ही हैं घरों में भी कि अगर ज़्यादा कैलकुलेशन हमें समझ में नहीं आ रही है तो पहली रोटी को 4 पीसेस में बांटा, और हर एक बच्चे को, जैसे कि इस वाले बच्चे को यहाँ से 1/4 पीस मिला और इस रोटी का भी 1/4 पीस मिला। तो इसके पास हो गए हैं हमारे पास 1/4 पीस इस रोटी से, 1/4 पीस इस रोटी से, तो ये हुआ 2/4। दूसरे बच्चे को भी इसी तरह से 1/4 पीस यहाँ से मिला, 1/4 पीस यहाँ से दे दिया गया, तो इसके पास भी हुए 2/4 पीस। जो तीसरा बच्चा है, तीसरे बच्चे को यहाँ से 1/4 पीस मिला और इसका 1/4 पीस मिला, तो इसके पास भी हुए 2/4 पीस। चौथे बच्चे को एक पीस इस रोटी से दे दिया गया 1/4, और दूसरा पीस इस रोटी से दे दिया गया दूसरा 1/4 पीस, तो इसे भी मिले हैं 1/4 पीस, जिसे कि हम लिख सकते हैं 2/4 पीस, या फ्रैक्शन में 2/4। और तो हमें इस फिगर के लिए लिखना है डिवीजन फैक्ट, एडिशन फैक्ट, मल्टीप्लिकेशन फैक्ट। तो पहला है फ्रैक्शन ऑफ रोटी ईच चाइल्ड गेट्स इज। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं हर एक बच्चे को रोटी का मिला है 2/4 पार्ट। और डिवीजन फैक्ट, तो डिवीजन फैक्ट हम इसके लिए लिख सकते हैं हमारे पास 2 रोटियां डिवाइड हुई है 4 बच्चों के बीच में, तो इसे लिख सकते हैं 2 डिवाइड्स 4 इज इक्वल टू 2/4। एडिशन फैक्ट, हर एक बच्चे को मिला है 2/4 पीस, और हर एक बच्चे को मिले पीस को अगर हम ऐड कर लें तो ये हमारे पास बनती हैं 2 रोटियां कंप्लीट, मीन्स 2 इज इक्वल टू 2/4 प्लस 2/4 प्लस 2/4 प्लस 2/4। मल्टीप्लिकेशन फैक्ट, 2/4 को मल्टीप्लाई ये ऐड किया गया है 4 टाइम्स, तो इसको हम लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाइड बाय 2/4। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। अनिल वॉज इन अ ग्रुप वेयर 2 केक्स वर डिवाइडेड इक्वली अमंग 5 चिल्ड्रन, हाउ मच केक वुड अनिल गेट। अनिल एक ग्रुप में है जिसमें कि 5 बच्चे हैं, और उस ग्रुप में 2 केक्स को डिवाइड किया गया है 5 बच्चों के बीच में इक्वली। तो अनिल को कितना केक मिला ये हमें निकालना है। तो इसके लिए फिगर ऑलरेडी बुक में दिया गया है, यहीं पे हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो ये है हमारे पास अनिल का ग्रुप जिसमें कि 5 बच्चे हैं, और इन 5 बच्चों के बीच में केक को डिवाइड किया गया है। तो इसके लिए हम कर सकते हैं कि हर एक केक को हम 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लें। अब यहाँ पर दोनों ही केक को
5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। तो मान लेते हैं ये है हमारा अनिल, जिसको कि मैंने लिख लिया है ए। तो अगर अनिल को की बात करें तो अनिल को हमारे पास 1/5 पीस मिलेगा पहले केक से और 1/5 पीस मिलेगा दूसरे केक से। तो उसको मिले हैं टोटल 2 1/5, 2 टाइम्स 1/5। तो अनिल को मिला है 2/5 पीस। इसी तरह से दूसरे बच्चे को भी 1/5 पीस पहले केक से और 1/5 पीस दूसरे केक से, तो उसे भी मिलेगा 2/5। तीसरे को भी 2/5, चौथे को भी 2/5। इस तरह से पांचों के पांचों बच्चों को मिलेंगे 2/5 पीसेस। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन था हाउ मच अ केक वुड अनिल गेट। तो अनिल गेट 2/5 पीस। नाउ इफ देयर आर 10 चिल्ड्रन इन माई ग्रुप, हाउ मैनी केक्स विल आई नीड सो दैट दे गेट सेम अमाउंट ऑफ केक एज अनिल। अब जो ग्रुप है उस ग्रुप में 5 बच्चों का ग्रुप ना होकर अगर उस ग्रुप में 10 बच्चे हों तो कितने केक की ज़रूरत होगी। और यहीं पे आंसर भी लिख लिया गया है कि 5 बच्चों को डिवाइड किया गया है 2 केक। व्हाट इफ़ वी पुट 2 सच ग्रुप्स टुगेदर, मीन्स अगर हम 10 चिल्ड्रन हैं, 10 बच्चे हैं, तो 10 बच्चों के 5-5 के ग्रुप बना सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे ऑलरेडी फिगर में दिया गया है कि पहले तो हमने 5 बच्चों के बीच बांटा है 2 केक को, तो हर एक को मिला है 2/5। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था कि अगर ग्रुप में बच्चे हों 10 तो कितने केक की ज़रूरत होगी ताकि कि जितना अनिल को मिला है 2/5 पीस उतना ही 10 के 10 बच्चों को मिल पाए। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इस तरह से कर सकते हैं कि 5 बच्चों का एक ग्रुप बना दिया और 5 बच्चों का दूसरा ग्रुप। तो इन 5 बच्चों में हमने इन 2 केक के पीसेस को बांटा है और इन 5 बच्चों में इन 2 केक के पीसेस को बांटा है। लेकिन यहाँ पर हमने किया है 4 केक को डिवाइड किया है 10 बच्चों में। तो इसको हम लिख सकते हैं 4/10, मीन्स ईच चाइल्ड गेट 4/10 पीस। सो द शेयर्स ऑफ ईच चाइल्ड इज द सेम इन बोथ दीज सिचुएशन। जो हमारे पास ये दोनों सिचुएशन है, इन दोनों सिचुएशन में हर एक बच्चे को केक का सेम पीस मिलेगा, इसलिए हम कह सकते हैं 2/5 इज इक्वल टू 4/10। अगर क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आए हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू।